Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ये जो कोटेशन है ये आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त मैं हूँ रिठाला के सेक्टर 5 के राणा प्रताप राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में। इस स्कूल का इनॉग्रेशन 29 मई को दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने किया था। उनके साथ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे, यहाँ के विधायक मौजूद थे। तो इस स्कूल को लेकर के बहुत सुना था कि ये स्कूल बहुत अच्छा है। सरकारी स्कूल्स इतने अच्छे हों ये बहुत कम देखने को मिलता है, स्पेशली भारत में। तो आज चल के देखते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे क्लासरूम्स हैं, बच्चों की क्या फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए, और इसके अलावा टीचर्स का क्या कहना है, टीचर्स कैसे हैं और कितने लैब्स हैं, कितनी जो भी स्कूल्स में मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो कैसी हैं। आइए मेरे साथ। स्कूल का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सोमवार को यानी 29 मई को सोमवार को इस स्कूल का, इस भवन का एक्चुअली उद्घाटन किया गया। ये नया भवन है, पुराना भवन पीछे है जो अभी भी चल रहा है। वहाँ से धीरे धीरे बच्चे शिफ्ट किए जाएंगे और इसके बाद इस भवन में प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें चलना चाहिए लाइब्रेरी, क्योंकि किसी भी स्कूल के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लाइब्रेरी होती है। नाउ वेलकम टू लाइब्रेरी। जैसे ही हम लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं वो किताबों की जो खुशबू होती है वो आपको आएगी। सेक्शंस बने हुए हैं यहाँ पर, इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पर, एसएसए कॉर्नर है ये। टीचर्स यहाँ पर हैं और बच्चे भी यहाँ पर हैं। कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ कॉमिक बुक्स भी पढ़ रहे हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो गर्ल्स, किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप सब? और अब ये आपका लास्ट ईयर है स्कूल का कहीं ना कहीं, तो अब ये आपको अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा कि हम क्यों जा रहे हैं। और टाइम और हाँ, ये अफसोस थोड़ा है। और पहले अगर हो जाता है। हाँ, अच्छा लगता है। थोड़ा सा फील बहुत अच्छा आ रहा है। फिर साथ में ये भी हो रहा है कि अब तो जाना ही है स्कूल से, बट बहुत अच्छा महसूस, बहुत अच्छा फील अब ऐसा लग रहा है हम स्पेस, हाँ स्पेस है, अब क्राउड नहीं है इतना। क्लासरूम में पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। सारी क्लासेस बहुत अच्छी हो गई, जैसे कि सारी विंग क्लासेस 6 to 12 अलमारी भी सारे है, अलमारी वगैरह, अलमारी है और प्रोवाइड हो गया लिफ्ट भी है। वॉशरूम्स भी काफ़ी अच्छे हो गए। पहले तो काफ़ी गंदे रहते थे, अब तो काफ़ी क्लीन है। अच्छा, वॉशरूम्स। टीचर्स से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाय, क्या नाम है आपका? अमृत। अमृत। एज अ लाइब्रेरियन वर्किंग इन रिठाला स्कूल। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो ये जो लाइब्रेरी है ये कितनी डिफरेंट है पुराने स्कूल से, और नई बिल्डिंग है तो सारी की सारी डिफरेंट ही है। अभी बच्चों को हमने, पहले क्या था 2 साल जो कोरोना में निकले ना, बच्चों को मतलब खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमने उनको अट्रैक्ट इतना करा कि किताबों को, एक तो ओपन रैक, बिल्कुल जहाँ से उन्होंने जो कुछ पढ़ना है कुछ भी आप लो और उसको रीड करो। हमने सिर्फ उनको एक अट्रैक्ट करने के लिए, और अब हमें ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है डीओई के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हम भी चाहते हैं बच्चे आए यहाँ अच्छे से पढ़े और अपना। और हमारे अकॉर्डिंग टू सर्कुलर बच्चे पास आउट स्टूडेंट भी आके अपनी बुक वगैरह इशू करा सकते हैं। ओके। हाँ जी, ये इनके लिए एक अच्छा है। ये अच्छी आगे बात हाँ है। जी, जैसे किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करते हैं तो इनके लिए बुक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो ये आसानी से अपने लिए कर सकते हैं। तो अभी ही एक लड़की बोल रही थी कि 12th है हमारा, हम चले जाएंगे, मिस नहीं, करेंगे, चले पर तो लाइब्रेरी जाएंगे, लेकिन बुक इशू कराएंगे और पढ़ेंगे भी। माइथोलॉजी की बात करें, क्योंकि बच्चे हैं तो इनको स्टार्टिंग से ही भारत की संस्कृति के बारे में, धर्मों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बाइबल भी मिलेगी यहाँ पर आपको महाभारत भी मिलेगी जो कि बच्चे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको श्री रामदूत दिख रही है किताब। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये उर्दू बुक भी मिलेगी। ये हर टाइप की, हर मज़हब की कह सकते हैं कि बुक्स आपको यहाँ मिलेंगी, ताकि अगर बच्चों को किसी के बारे में, कोई माइथो के बारे में जानकारी लेनी है तो वो इन किताबों से ले सकते हैं। प्राइमरी सेक्शन का बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारी पोएम जो होती हैं और जो बच्चों की बुक्स होती हैं
बाल कहानियाँ टाइप की, वो सब बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है। कंपटीशन के लिए, चूँकि अभी देखिए अभी मैम ने बताया था कि भले ही ये 12th का बैच पास आउट हो जाए, पर उसके बाद अगर इन्हें किसी भी तरह की कोई भी बुक की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से आके इशू करा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी बुक है, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू करके ये बुक है। तो किसी को भी अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, या कोई नॉलेज लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो इस तरीके की बुक्स से यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। तो 3rd फ्लोर पे आपने लाइब्रेरी देखी, अब हम चल रहे हैं 2nd फ्लोर की तरफ, और 2nd फ्लोर पर चलकर देखते हैं कौन कौन सी लैब्स हैं, क्या क्या रूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं। आइए आकर देखते हैं। इस पूरी बिल्डिंग में, ये जो न्यू बिल्डिंग है, इसमें 50 क्लासरूम्स हैं। जी हाँ, 50 क्लासरूम्स, 10 लैब्स हैं, इंक्लूडिंग होम साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, जो भी लैब्स होती हैं जनरली स्कूल में। इसके अलावा 2 लाइब्रेरीज़ हैं। इसके अलावा स्टाफ रूम, ऑफिस रूम, एक्टिविटी रूम, एनएसएस रूम, बहुत सारे रूम्स हैं। सबसे पहले चलते हैं 250 लोगों की कैपेसिटी वाले इस ऑडिटोरियम में, जो मेरे ठीक पीछे है। जी हाँ, वहाँ पर आइए। यहाँ पर देखिए आप, ये पूरी चेयर्स लगाई गई हैं। 200 से 250 लोगों की कैपेसिटी बताई जा रही है यहाँ पर बैठने की। वहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं कि वहाँ पर स्टाफ होगा, उधर मीडिया होगा, उधर पेरेंट्स एंड एसएमसी होंगे। सो इस हॉल को पूरे मल्टीपर्पज़ हॉल कहा जाता है, दैट इज़ एमपी हॉल, इसीलिए एमपी हॉल कहते हैं। और यहाँ पर ये दोनों पोडियम्स लगे हुए हैं। तो ये नाम हम अभी भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये नई बिल्डिंग है, अभी नया इनॉग्रेशन हुआ है इसका 29 मई को, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। इतना बड़ा सा स्टेज दे रखा है, यहाँ पर आप इवेंट्स कर सकते हैं, गेस्ट आएंगे जो भी इन फ्यूचर, वो सारे इवेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे। डेकोरेशन कर रखी हुई है वॉल पे इस तरीके से, और वो जो दर्शक दीर्घा है वो हमने आपको दिखा ही दी। तो हम आगे बढ़ते हैं, 1st फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन 1st फ्लोर की तरफ बढ़े उससे पहले आपको ये दिखा देती हूँ, ये कुछ अनोखा नज़ारा है। अनोखा नज़ारा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि लिफ्ट की फैसिलिटी हो यहाँ पर। तो बच्चों के लिए लिफ्ट की फैसिलिटी भी है कि आप टीचर्स हों, बच्चे हों, 3rd फ्लोर तक आराम से लिफ्ट से आ जा सकते हैं। होम साइंस लैब में चलते हैं। यहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी एक अलग लेवल की हमें देखने को मिलती है, और वैसा ही कुछ आपको इस लैब में दिखने वाला है, फील होने वाला है। जी हाँ, इस तरीके से कुछ होम साइंस लैब है। यहाँ पर देखिए, मैं लिखना सीख रही हूँ ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूं। कितना अच्छा ये विचार है, और इस कोटेशन को इस तरह से लिख करके सजाया गया है। तो बहुत सारी सुराही, मटके, इनको डेकोरेट करके रखा गया है। ये बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग कई बारी जब पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, पर इन फ्यूचर ये हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड भी बनाते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी हमारी जनरेट हो सकती है अगर किसी की ये क्रिएटिविटी किसी की अच्छी है, तो कोई इसका बिज़नेस कर सकता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हैं और इस तरीके से उनको बेचा जाता है। मैं ये होम साइंस जो सब्जेक्ट है, ये बच्चों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? होम साइंस एक मल्टीपल तरीके से सब्जेक्ट है। इसमें आप टेक्सटाइल, कंज्यूमर एजुकेशन, फूड्स के बारे में काफ़ी नॉलेज ले पाते हैं बच्चे, जो कि हमारे घरेलू भी काम आते हैं जी। और अब यहाँ पर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है बहुत अच्छा मिला है। पहले हमारी लैब छोटी थी, अब बच्चों के पास अलग से कुकिंग एरिया, प्रिपरेशन एरिया अलग है, वॉशिंग एरिया अलग है, तो बच्चे एक साथ अच्छे से प्रैक्टिकल्स कर पाएंगे। 50 तक के स्टूडेंट्स आराम से प्रैक्टिकल एक साथ कर सकते हैं इस लैब में। हाँ जी। ये जो डेकोरेशन है, ये जो सुराहियाँ, मटकी, सभी सब क्या बच्चों ने ये किया सब है? खुद बच्चों ने किया है। ये सारे जो बोर्ड डेकोरेशन आप देख रहे हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। ये हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। सो ये क्लासरूम है। यहाँ पर मैं क्यों बैठी हुई हूँ? क्योंकि मेरी समर वेकेशंस नहीं है, बच्चों की समर वेकेशंस है। जुलाई से सेशन शुरू होने वाला है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। तो ये 10th E क्लासरूम है, जैसा कि मैंने अभी बाहर देखा है, यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड 10th E का। तो ये 10th E है, यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करने वाले हैं। कबर्ड लगी हुई है, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड जिसे बोलते हैं, ग्रीन बोर्ड है, एंड पोडियम है फॉर टीचर्स। सो ये इस तरीके से जो क्लासरूम्स हैं वो है इस स्कूल की
और जुलाई से जब सेशन शुरू होगा तब सारे बच्चे यहाँ पर बैठकर लेक्चर ले रहे होंगे। हम साइंस लैब की तरफ आ चुके हैं और हम साइंस लैब में एंटर करते हैं। यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है जैसे हमारे स्कूल्स में होता था। बट लुक एट दिस लैब। ऐसा नहीं है कि हम सिखा रहे हैं उसके बाद उसको दिखा रहे हैं, कोशिश ये रहती है पहले उसको दिखाया जाए, समझाया जाए, उसके बाद उसके बारे में थ्योरेटिकली उसको पढ़ाया। बेसिकली मुझे लगता है सबसे पहले साइंस ऐसा है जिसमें कि इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप होना चाहिए, क्योंकि एक हमने यहाँ पे देखा है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में एक फोबिया होता है, तो वो फोबिया नहीं रहना चाहिए। मतलब हमारे स्कूल का और मैडम का, सर का, इनफैक्ट हमारा ये कंसेप्ट रहता है कि यहाँ बच्चे में ना फोबिया ना रहे। किसी चीज़ को अगर वो टच करके सीख रहा है तो टच में भी वो कोई चीज़ लर्न कर रहा है कि ऐसा उसमें क्या है, फील कर रहा है उसको। तो बच्चे जो है इजीली, ये तो अभी हमारी चलो न्यू बिल्डिंग है, उससे पहले भी ये सारी चीज़ें जो थी हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इजीली बच्चा जो है आ सकता है, बच्चा टच करे, बच्चा सीखे, बच्चा क्वेश्चनिंग करे। तो ये साइंस है, ये नहीं कि हमने उसको बुक्स में पढ़ा दिया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में बुक्स में पढ़ ही रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स मुझे लगता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। तो ये थी जूनियर साइंस लैब। यहाँ पर आपने साइंस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, आपको टीचर्स ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे टीचर्स से मिलते हैं वहीं पर जहाँ सारे टीचर्स इकट्ठे होते हैं। स्टाफ रूम की बात मैं कर रही हूँ, चलिए स्टाफ रूम में चलते हैं और टीचर्स से मिलते हैं। मैम, अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूँ, नई बिल्डिंग जिस तरीके से बनी है और यहाँ पर जो स्टाफ रूम है या जो छोटी छोटी सी फैसिलिटीज़ हैं बाकी, इनके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पर जो है ना, एक तो बिल्डिंग वाइज जो हमारे सब स्टाफ रूम टीचर्स के लिए हैं। स्टाफ रूम में पहले भी सब कुछ टीचर्स को जो फैसिलिटीज़ थी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ सब कुछ नया है, जिसकी वजह से सभी टीचर्स बहुत खुश हैं कि और हर टीचर के पास एक स्पेशल स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से जिस भी टीचर के पास जो भी चार्ज है या जो भी उसका क्लास टीचरशिप से रिलेटेड जो भी उनका सामान है, बुक्स हैं, वो सब रखने के लिए बहुत अच्छे से यहाँ मैनेज किया हुआ है। अच्छा मैम, अगर मैं टीचर्स के स्ट्रेंथ की बात करूँ, नंबर्स की बात करूँ, तो कितने टीचर्स यहाँ पर हैं अभी? 107 परमानेंट टीचर्स हैं और कुछ हमारे गेस्ट टीचर्स हैं। गेस्ट टीचर्स भी हैं, तो मतलब यहाँ पर बच्चों के लिए गेस्ट लेक्चर्स की भी सुविधा जो है वो उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं और बाकी टीचर्स से जाने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू टीवी। सर, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ या फिर मैं बच्चों को लेकर के इस बिल्डिंग की बात करूँ, तो कितनी फ़ायदेमंद होने वाला है ये अपडेट जो दिल्ली सरकार लेकर के आई है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए? देखिए, बिल्डिंग तो पहले भी थी, लेकिन उसमें कुछ लैब्स जो बने हैं वो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बने हैं। जो भी लैब बने हैं फिजिक्स का, और पहली बार इसमें इस विद्यालय में साइंस स्ट्रीम आया है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसमें फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब ये है। कई तरह के एक्टिविटीज़ रूम बने हैं, वो चीज़ें पहली बार आई हैं। और मल्टीपर्पज़ हॉल है इस बिल्डिंग में, वो एसी हॉल है, जिसमें कि विभागीय बैठक भी हो सकती है, स्टाफ से रिलेटेड भी, और बच्चों की एक्टिविटीज़ भी कोई अच्छे लेवल पर करानी हो तो हो सकता है। तो इस रूप में जो है कई चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ वो पहली बार आई हैं, जो पुरानी बिल्डिंग में नहीं थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी पहल होने वाली है, एक अच्छा स्टेप होने वाला है, एक अच्छा कदम होने वाला है। ये आप स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे आएंगे जाएंगे, कितना स्पेशियस है ये स्कूल, आप ये देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ इस बोर्ड पर आपको दिख जाएगा ब्लूम इनटू प्राइमरी ग्रेड। तो हम प्राइमरी सेक्शन में आ चुके हैं और प्राइमरी सेक्शन मतलब कलरफुल, अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स हैं ना। देखिए कितनी कलरफुल सीट्स यहाँ पर लगाई हुई हैं, सो दैट बच्चे अट्रैक्ट हों, उनका पढ़ाई में मन लगे। वहाँ पर बहुत सारे सोशल मैसेजेस लगाए गए हैं, देखिए कि सफाई कितनी ज़रूरी है, कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में डालें। ये सब छोटे छोटे से चार्ट्स के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश की जा रही है। और ये टीचर्स के लिए उनकी कबर्ड हो गई, उनका पोडियम हो गया, उनकी टेबल, उनकी चेयर, तो उनका डेस्क जो है वो सब हो गया। तो ये प्राइमरी सेक्शन है। First of all, welcome to our new school building. थैंक्स। And सबसे पहले मैं हमारी दिल्ली सरकार और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बिग थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के लिए इतनी सुंदर, इतनी भव्य, इतनी सभी
उससे सुसज्जित बिल्डिंग निर्मित किए हैं। तो बिग थैंक्स टू आवर दिल्ली गवर्नमेंट एंड आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल में 3200 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय आज के एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग। और हमारे यहाँ पर जो अभी जो बिल्डिंग बनी है उसमें टोटल 80 रूम्स हैं और जिसमें से 50 क्लासरूम हैं। ओके। और हमारी ये बिल्डिंग 2 शिफ्ट में चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट गर्ल्स के लिए और इवनिंग शिफ्ट बॉयज़ के लिए। टाइमिंग्स दोनों की क्या होती है? टाइमिंग दोनों के लिए है हमारी 7 समर और विंटर थोड़ा सा अलग होता है। समर का टाइमिंग है 7 o'clock to 12:30 फॉर स्टूडेंट्स एंड विंटर में 7:30 to 12:40। 12:40। अच्छा, और इवनिंग बैचेस अलग होते हैं, दैट्स फॉर मेल, मतलब दैट्स फॉर बॉयज़ बेसिकली। अच्छा, तो क्या HOS भी दोनों के अलग होते हैं? बिल्कुल, दोनों शिफ्ट के लिए अलग अलग HOS हैं। अच्छा, तो आप मॉर्निंग HOS हैं और इवनिंग HOS जो भी होंगे वो वहाँ पर हैं। अच्छा, इसके पहले बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे थे? ये 3200 की जो स्ट्रेंथ आपने बताई। हाँ, 3200 जो है एक बड़ी संख्या है जी। और जब हमारे 2020 में 50 रूम्स डेमोलिश हुए तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि बच्चों को कहाँ बिठाएंगे। 50 रूम्स बिग नंबर। तो हमने जब बिल्डिंग स्टार्ट हुई तो 33 हमारे पास टेम्परेरी टिन शेड हमने बनवाए बच्चों के लिए ताकि हमारे बच्चों को कहीं नियर बाय स्कूल ना जाना पड़े। हमारे बच्चे हमारे स्कूल में ही रह के पढ़ें और ताकि उनको कोई भी उनको दिक्कत ना आए। तो 33 टेम्परेरी टिन शेड बनाए हैं और अब उन टिन शेड से बच्चों को यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, अब 1 जुलाई से हमारे बच्चे नए बिल्डिंग में बैठेंगे। तो जिस तरीके से 15 दिन के अंदर दिल्ली सरकार ने 3 सरकारी स्कूल्स, एक यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया है, उस हिसाब से ये पता चलता है कि दिल्ली सरकार जो है वो एजुकेशन को लेकर कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर के उन्हें मॉडिफाई करने के लिए वो कितनी ज़्यादा अग्रेसिवली काम कर रही है और ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं वो काम हमें देखने को भी मिल रहा है। तो अपने फीडबैक्स आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। ये स्कूल आपने देखा, इसके बारे में हमें फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए ABP लाइव के साथ।